Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic atoms and molecules, class 9th, chapter 3 का एक्सरसाइज। क्लास 9th चैप्टर 3 का एक्सरसाइज देखेंगे आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.24 ग्राम सिंपल ऑफ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का सिंपल जो दिया हुआ है वो 0.24 ग्राम है, ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरान वाज फाउंडेड बाय एनालिसिस टू कंटेन। एनालिसिस करने पे ऑक्सीजन और बोरान कितना है? ऑक्सीजन और बोरान 0.096 ग्राम ऑफ बोरान एंड 0.144 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है बोरान और ऑक्सीजन का। इसमें क्या है? मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 है, 0.24 ग्राम है, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। 0.24 ग्राम मास ऑफ कंपाउंड दोनों के लिए कॉमन है। अब बोरान का जो मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड में और मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, बस वही वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ बोरान, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर को एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। ए 0.24 ग्राम सिंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरान was founded by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. अब सॉल्यूशन देखिए। मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड 0.096 यहां पे दिया हुआ है, 0.096 ग्राम ऑफ बोरान मास ऑफ बोरान का दिया। अब मास ऑफ कंपाउंड, ये सिंपल का कंपाउंड जो सिंपल दिया 0.24, यही इसका मास है। तब परसेंटेज बाई बोरान एक फार्मूला जनरेट होता है, मास ऑफ बोरान इन कंपाउंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ इन कंपाउंड 0.096 और उसके बाद सिंपल कंपाउंड का जो दिया है मास ऑफ कंपाउंड 0.24 इंटू 100 कर दीजिएगा, 40 आ जाएगा। अब 40 आया कैसे? 40 कैसे आया? यहां देखिए, ये 0.096 है और यहां पे क्या है? 0.24 है। अब देखिए यहाँ पे 100 है, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर, यहाँ पॉइंट 2 नंबर पे क्योंकि जितना जीरो है उतना पॉइंट के बाद पॉइंट उतना नंबर के आगे आ जाएगा। 2 जीरो है तो मतलब 1 2 9.6 हो जाएगा, 9.6 अपान 0.24 आ जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 100 से करें? क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट है नीचे डिनोमिनेटर में, वहां 2 नंबर पे है, तो 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 960 अपान 24। अब जिस इसको कट करेंगे तो 40 आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लो, नहीं तो दिखाएं, लो देख लो 24। क्योंकि कैलकुलेशन में बायो वालों को दिक्कत होता है, जो आगे चल के बायोलॉजी लेंगे, लेकिन 10th तक तो कंपलसरी ही रहता है, मैथ का कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। 24 4 जा 96 होता है। और उसके बाद कट कुट हो गया, जीरो आ गया, जीरो यहीं बढ़ा दीजिए, आ गया 40। तो यही 40 निकल के आ गया। जब ये कैलकुलेशन आपको करना आ गया तो वैसे वो भी है। अब मास ऑफ इन ऑक्सीजन कंपाउंड 0.144 ग्राम, फिर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल 0.24 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना दिया? 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? एनी डाउट? अगर आपको ना समझ में आए तो फिर पूछिए, हम बताएंगे आपको। और उसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब 3.
0 ग्राम कार्बन है, उसको जब हम बर्न करते हैं इन किसके प्रेजेंस में कोई चीज बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न इन 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। अब फिर कह रहा है कि अगर हम 11.0 ग्राम मतलब 11 ही मान लीजिए, उसके जीरो कोई वैल्यू ही नहीं पॉइंट के बाद, आप CO2 इज प्रोड्यूस, मतलब जब हम 3 ग्राम, यहाँ पे देखिए इक्वेशन के माध्यम से समझाए हैं इसलिए आप इजीली समझ जाओगे। 3 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन 8 ग्राम, जब इसको हम बर्न की 11 ग्राम हमको प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ये। फिर बाद में कह रहा है कि कार्बन 3 ग्राम, ऑक्सीजन हम अगर 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, 300 ग्राम ले लें, 200 ग्राम कुछ भी ले लें, तब हमारा CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, वही सेम रेशियो 11 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मास में कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा है। तो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को बोला जाता है। तो क्वेश्चन समझिए, इक्वेशन के माध्यम से समझा दिए, आप इजीली समझ जाओगे। When 3.0 gram of carbon is burnt in 8.00 gram of oxygen, 11.00 gram of CO2 is produced. What mass of CO2 will be formed when 3.0 gram of carbon is burnt 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? पूछा है कौन सा केमिकल लॉ के थ्रू ये प्रूफ हुआ है। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन की मास कितना दिया हुआ 3 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, मिलके बना दिया 11 ग्राम, डेफिनिट रेशियो प्रोपोर्शन में। उसके बाद फिर क्या है, कार्बन अगर हम फिर 3 ग्राम लें, ऑक्सीजन उसमें 50 ग्राम, तो उसके बाद 11 ग्राम ही तब भी प्रोड्यूस हो रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा 11 ग्राम ही आ रहा है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, और होता ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारा प्रोड्यूस होगा 11 ग्राम, यही तो फिक्स्ड रेशियो में होता है। इसी को बोला जाता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, उसका रेशियो डिफिनिट होता है, उसके रेशियो को बदला नहीं जा सकता है। अब देखिए, लेगा उतना ही टेक करेगा, चाहे आप 50 ग्राम चाहे 300 ग्राम कुछ भी मिला दीजिए, लेकिन ऑक्सीजन केवल 8 ग्राम ही टेक करेगा कार्बन। ये नहीं कि आप 300 ग्राम डालें तो 300 ग्राम ऑक्सीजन बर्न करके CO2 बना देगा, ऐसा नहीं होता है। तो कार्बन 3 ग्राम, ऑक्सीजन 50 ग्राम लिए हैं, 11 ग्राम तब भी आ रहा है, तो हमारा रिमेन ऑक्सीजन कितना बच गया, 42 ग्राम। ये अनरिएक्टेड है, ये रिएक्शन में भाग ही नहीं भैया, कह रहा है कि हम अनरिएक्टेड हैं भैया, हम डिफिनिट प्रोपोर्शन में काम करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी मिला दीजिए हम बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो साइंटिस्ट लोग बनाए हैं वो कुछ सोच समझ के बनाया हो, कुछ चीजें वो लैब में स्टडी किए हुए हैं, ऐसे थोड़ी कोई चीज बन गया है। इसलिए केमिस्ट्री में बहुत सारे हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिन भी करना पड़ता है, कैसे अपने मन से यहाँ पे कोई चीज चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन 50 माइनस 8, क्योंकि पहले कितना ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में 8 ग्राम था, तो 50 माइनस 8 करेंगे तो 42 ग्राम अनरिएक्टेड ऑक्सीजन हमारे पास बचेगा। यहाँ पे लिखे हैं अनरिएक्टेड 42 ग्राम ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हमको मिला, आंसर प्रूफ हुआ। पहली बात तो लॉ बता दिए, क्या लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। और उसके बाद इसमें क्या और हमको निकाला था कि 3 और 8 ग्राम जब लिए तब भी कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम आया प्रोड्यूस हुआ, और जब 3 ग्राम और 50 ग्राम मतलब 3 और 50 का लिए तब भी 11 ग्राम CO2 आया। इसका मतलब रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, CO2 का वही डिफिनिट में ही आया है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में। एनी डाउट, नोट कर लीजिए। प्रोपोर्शनल में जो एलिमेंट होते हैं वो डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, उसमें जो होता है मास होता है डिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, नोट कर लीजिए। डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयन? पॉली का मतलब वही होता है बहुत, पॉली का मतलब बहुत होता है। पॉलीएटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल, एग्जांपल के साथ। क्लस्टर ऑफ एटम्स, एटम्स का क्लस्टर, दैट एक्ट एज एन आयन, जो कि आयन की तरह एक्ट करता है, आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। क्लस्टर ऑफ एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। दे आर फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उस पर फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड चार्ज। जैसे OH माइनस है, इसमें ऑक्सीजन के एक, हाइड्रोजन के एक एटम्स हैं, OH माइनस। यहाँ सल्फेट है तो सल्फर के एक और ऑक्सीजन के 4 एटम्स। कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, यहाँ पे कार्बन के एक, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस। आया समझ में? पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें बहुत सारे आयन चार्ज मिलकर बनते हैं। क्लस्टर्स of atoms that act as an ion are called polyatomic ion. They are fixed charge of them. They are fixed charge on them, जिस पर चार्ज फिक्स्ड होता है। OH माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब केमिकल फार्मूला कंपाउंड का बनाना है, ये आंसर। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे है, इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है, और क्लोराइड का Cl होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl। और चार्ज मैग्नीशियम पे 2+, ये क्लोरीन से ही निकला हुआ है, क्लोराइड को क्लोरीन भी कहा जाता है। और देखिए Cl पे -1 चार्ज, 1 माइनस चार्ज क्लोरीन पे। और देखिए फार्मूला क्या जनरेट होगा? MgCl2, M क्रॉस ओवर करके क्या बना देंगे? MgCl2। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का Ca ऑक्साइड को हम O लिख सकते हैं, तो ये इसका सिंबल है। ये क्या है इसका सिंबल? और ये क्या है? चार्ज है, चार्ज या बैलेंसी। अब देखिए क्रॉस ओवर करके ये Ca2O2 बना लेंगे। हाँ, जब सेम चार्ज रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, वहां 1 1 ले लिया जाता है, तो वहां लिखा नहीं जाता है। ये जनरली क्या हो जाएगा? क्या फार्मूला आएगा इसका? CaO। लिखने के लिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ca2O2, Ca2O2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं? CaO। क्या कहते हैं? CaO। क्योंकि ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है, सेम है, तो यही हम कॉमनली यूज करते हैं, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। अब कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रेट का NO3 सिंबल, और चार्ज इस पर 2, कॉपर पे 2, नाइट्रेट पे 1, क्रॉस ओवर करके फार्मूला जनरेट कर देंगे। क्या? Cu NO3 का होल ट्वाइस, यही फार्मूला होता है कॉपर नाइट्रेट का। वो नीचे हो गया, दिखाई। अब नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिंबल एल्युमिनियम का Al, चार्ज Al पे 3+ होता है, लिख सकते हो चार्ज प्लस, कोई कंपल्सरी नहीं, तो इसको क्रॉस ओवर कर दीजिए। Cl पे 3, TlCl3, फार्मूला जनरेट हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम को सिंबल Ca और कार्बोनेट का सिंबल CO3। बस चार्ज का क्रॉस ओवर करा दीजिए, बस इस पर 2+ चार्ज है, इस पर माइनस है, इसको हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला के रूप में
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट? क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एलिमेंट का नाम बताना है। देखिए, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है इसे जनरली। क्विक लाइम को कैल्शियम के ऑक्साइड भी बोला जाता है। इसका कॉमन फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CaO। CaO इसका केमिकल फार्मूला CaO होता है। इसमें कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन। इसमें एलिमेंट बताना है तो कौन कौन एलिमेंट होते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन एलिमेंट्स। हाँ, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम के एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाते हैं HBr। बेकिंग पाउडर NaHCO3। इसमें एलिमेंट सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम के एक, हाइड्रोजन के एक, कार्बन के एक, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर बनता है बेकिंग पाउडर। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसमें एलिमेंट पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। पोटेशियम के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिलके पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन ये क्या बनाते हैं? पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही होता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। एथिलीन का, एथिलीन C2H2, जनरल फार्मूला इसका C2H2 होता है। मोलर मास ऑफ C2H2, मास ऑफ 2 कार्बन एटम्स। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, तभी आप मोलर मास किसी कंपाउंड का निकाल सकते हो। ये लर्न करना पड़ेगा। इसका सुपर ट्रिक हमारे वीडियो स्टडी चैनल संदेश कुमार मिश्रा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, बहुत सारा हम सुपर ट्रिक दिए हुए हैं। मोलर मास ऑफ C2H2, मास ऑफ 2 कार्बन एटम्स प्लस मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। मास ऑफ 2 कार्बन, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। तो 2 कार्बन एटम मतलब 2 × 12, फिर प्लस मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं इसलिए 2 ले रहे हैं, तो 2 × 1। देखो, मास ऑफ 2 कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 × 12 मतलब 24, 2 × 1 + 2, तो 24 + 2 26 ही होगा। सल्फर मॉलिक्यूल का एसिड का, सल्फर का कितना होता है? एटॉमिक मास सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। 8 × 32 करोगे कितना आएगा? यहाँ पे करो, तो 8 × 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256 U, इसको U में मेजर किया जाता है। हम्म 256 U इसका आएगा मोलर मास, किसका? सल्फर S8 के फॉर्म में। अब फास्फोरस मॉलिक्यूल P4 है, तो 4 × P के फास्फोरस कितना टाइम मास होता है? 31, 124 U। 4 1 4 4 3 12, 124 U। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसका लैब में बहुत यूज होता है। ये डाइल्यूट भी होता है और कंसंट्रेटेड भी होता है HCl। तो HCl को जब हम इसका निकालेंगे तो इसको H+Cl के रूप में लिख सकते हैं, H+Cl। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, Cl का कितना होता है? Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 आ जाएगा 36.5 U। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास होता है।
HNO3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो आ जाएगा कितना 15 प्लस 48 कितना होता है 63। हाँ 63U एटॉमिक मास। हाँ मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास यू में कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि एक ही नाम है। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास 63U आ गया, 63U। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हैं। कोई डाउट है? एनी डाउट? नो। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ना है उसे आप कमेंट करके सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए हम इतना हेल्प करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये भी इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो सुपर ट्रिक लेके आएंगे। स्टडी पॉइंट बाई संदेश कुमार मिश्रा नाम से हमारा चैनल है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।